प्रिय विद्यार्थियों, इस्लाम धर्म के भाग 3 में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हम इस्लाम के प्रादुर्भाव और उसकी शिक्षाओं का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम इस्लाम का प्रसार जो सारे विश्व में हुआ, उसकी चर्चा करेंगे और विशेषतः भारत के संदर्भ में इस बात को देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि मोहम्मद साहब के 632 ईस्वी में जो उनका इंतकाल हो गया, उसके बाद ही मुसलमान संप्रदाय 2 भागों के अंदर बँट गया। जब मोहम्मद साहब का इंतकाल हुआ, तो जो मुस्लिम्स थे, उन्होंने राजनैतिक और धार्मिक नेतृत्व की ज़िम्मेदारी मोहम्मद साहब के नज़दीकी बंदों को दी और उन्हें खलीफा का नाम दिया। बाद में यही जो खलीफा का पद था, वो धार्मिक और राजनैतिक पद बन गया, जिसका कार्य था इस्लामिक साम्राज्य का संचालन करना। तो मुसलमानों के जो 2 संप्रदाय बने, वो शिया और सुन्नी कहलाए, जिसमें सुन्नी शब्द अरब भाषा के सुन्नत शब्द से निकला है, इसका अर्थ होता है मोहम्मद साहब के कार्यों का अनुसरण करना। सुन्नी ये मानते थे कि मोहम्मद साहब का कोई भी योग्य अनुयायी खलीफा बन सकता है। कोई भी योग्य अनुयायी, उसके लिए मोहम्मद साहब का रक्त संबंधी होना आवश्यक नहीं है। ये अपने धर्म के कट्टर होते हैं, जो मोहम्मद साहब के बताए हुए सिद्धांत हैं, कट्टरता से उसी का पालन करते हैं। और जो खलीफा बने, उसमें जो प्रथम 3 खलीफा थे, अबू बकर, उमर और उस्मान। सुन्नी जो संप्रदाय है, वो इन्हीं तीनों को वास्तविक उत्तराधिकारी मानता है मोहम्मद साहब का, उनके दामाद अली को नहीं मानता। इस संप्रदाय का झंडा सफेद रंग का होता है। दूसरा जो फिरका बना, वो था शिया। शिया शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है गिरोह, झुंड, दल। इस दल का ये मानना है कि मोहम्मद साहब का कोई रिश्तेदार ही खलीफा होना चाहिए और इसलिए पैगंबर के जो दामाद हैं अली, वो ही खलीफा हेतु उपयुक्त है। तो मेन जो अंतर हुआ सुन्नी और शिया का, वो क्या हुआ कि सुन्नी जो है वो ये मानते हैं कि कोई भी योग्य अनुयायी खलीफा बन सकता है, उत्तराधिकारी बन सकता है मोहम्मद साहब का। लेकिन शिया शिया ये मानते हैं कि उनका जो रक्त संबंधी है या उनका जो खास रिश्तेदार है, वही खलीफा पद पर आसीन होना चाहिए। शिया संप्रदाय के लोग थोड़े उदार होते हैं। हमने देखा सुन्नी कट्टर होते हैं और शिया जो है वो थोड़े उदार होते हैं। ईरान से इनका उद्भव माना जाता है और इनका झंडा काले रंग का होता है। आपको जानकारी दें कि भारत में जिन भी मुसलमानों ने शासक किया, चाहे वो तुर्क अफगान रहे हो, चाहे वो मुगल्स रहे हो, उनमें से अधिकांशतः वे सुन्नी ही थे। इसके बाद बात करते हैं हम इस्लाम की प्रसार की। 632 में मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए और इन्हीं खलीफाओं ने अपने साम्राज्य को खिलाफत का नाम दिया और इस्लाम के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मोहम्मद साहब ने स्वयं तलवार का प्रयोग तो कर ही लिया था, क्योंकि मक्का में, मदीना में उन्होंने ये अनुमति दी थी कि आप बलपूर्वक भी यदि किसी को कुफ्र के मार्ग से हटाकर और इस्लाम में लाना है, तो उसकी आपको अनुमति है। तो तलवार के प्रयोग की अनुमति तो मोहम्मद साहब ने ही दे दी थी, लेकिन इस्लाम को बाहर तक फैलाने का कार्य जो है वो खलीफाओं के द्वारा किया गया। पहले खलीफा रहे अबू बकर, जो मोहम्मद साहब के ससुर साहब थे और मित्र भी थे और इस्लाम उन्होंने कबूल ही रखा था, तो प्रथम खलीफा यही बने। उसके बाद दूसरे खलीफा बने उमर। इन्होंने हिजरी कैलेंडर को आरंभ किया। आपको ध्यान है हमने बात की थी कि 622 में मोहम्मद साहब के द्वारा जो हिजरत की गई थी, उसी को याद रखते हुए, उसी की स्मृति के अंदर हिजरी संवत आरंभ किया गया और उसी के हिजरी कैलेंडर को आरंभ करने वाले थे उमर। इन्होंने सीरिया, मिस्र, इराक
की ओर इन्होंने अपना जो प्रसार का काम था, इस्लाम के प्रसार का, वो इन्होंने आरंभ किया। इसके बाद अगले खलीफा आए उस्मान, जिन्होंने बाइजेंटन साम्राज्य तथा उत्तरी अफ्रीका की ओर आक्रमण किया। बाइजेंटन साम्राज्य, बाइजेंटन साम्राज्य क्या था? रोमन साम्राज्य के दो भाग हो गए थे, पूर्वी रोमन साम्राज्य और पश्चिमी रोमन साम्राज्य। पश्चिमी रोमन साम्राज्य था यूरोप का प्रदेश, जिसका केंद्र इटली जर्मनी थे, और जो पूर्वी साम्राज्य था वो था तुर्की का प्रदेश। तो उस्मान जो खलीफा थे, उन्होंने बाइजेंटन साम्राज्य यानी जो तुर्की का प्रदेश था उस ओर उन्होंने आक्रमण किया, और वहीं से हम देखते हैं उत्तरी अफ्रीका की ओर जो है वो चले गए। इसके बाद अली 56 से 61 तक ये रहे, और इनके समय में शिया और सुन्नी संप्रदायों के बीच में टकराहट बढ़ गई। इनकी हत्या कर दी गई अली की, और उसके बाद उम्मय्या वंश ने खलीफा पद पर अधिकार कर लिया। 661 से 750 तक उम्मय्या वंश रहा, और उसके बाद अब्बासी खलीफा आए, जिन्होंने इस्लाम के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके बाद तुर्कों ने इस्लाम की सत्ता अपने हाथ में ले ली, और लगभग 1924 में जो तुर्की के कमाल पाशा थे, उन्होंने खिलाफत का अंत किया। यानी तब तक खिलाफत का जो साम्राज्य था, यानी जो 632 में बने थे खलीफा, वो 1924 तक बने रहे, और उसके बाद ही खिलाफत जो है उसका अंत किया गया। इस प्रकार लगभग पूरे विश्व के अंदर इस्लाम का प्रसार हो गया। अब आते हैं हम कि भारत के अंदर जो इस्लाम का प्रसार हुआ, उसके क्या कारण रहे। सबसे पहला कारण तो ये रहा कि भारत की तत्कालीन राजनीतिक स्थिति। भारत में पहला जो आक्रमण हुआ, या पहला जो मुसलमान का आगमन हुआ, वो लगभग 712 मोहम्मद बिन कासिम का हुआ था, और छोटी छोटी सैनिक टुकड़ियों में इन लोगों ने आक्रमण किए थे यहाँ पर। लेकिन उस समय वो ज्यादा साम्राज्य नहीं विस्तार कर पाए थे, लेकिन वो जीतते इसलिए थे क्योंकि भारत के अंदर बहुत छोटे छोटे राजवंश, राजपूत राजवंश का इतिहास आप लोग पढ़ चुके हैं, और बहुत सारे राजपूत राजवंश जो हैं उन्होंने भारत में अपने राज्य स्थापित कर लिए थे। ये जो वंश थे वो आपस में ही लड़ा करते थे, और उनकी जो ये टकराहट थी उसका लाभ उठाकर इस्लाम ने भारत में आसानी से प्रवेश कर लिया। दूसरा कारण रहा इस्लाम के प्रसार का, इसकी सामाजिक और धार्मिक समानता। आप सामाजिक संगठन के अंतर्गत देखते हैं भारत के अंदर कि चाहे धर्म का क्षेत्र हो, चाहे समाज का क्षेत्र हो, यहाँ पे जो वर्ण जाति व्यवस्था थी, उसने जो निर्धन मनुष्य थे, दलित वर्ग थे, उनको बहुत सारे अधिकारों से वंचित रख रखा था। लेकिन इस्लाम में वहां समाज में भी सब समान थे, और धार्मिक रूप से अल्लाह की निगाह में भी सब समान थे। वहां ऐसा नहीं था कि गरीब है तो उसे अल्लाह से मिलने की इजाजत नहीं है, ऐसा नहीं था। तो उसकी जो ये सामाजिक और धार्मिक समानता थी, उसके कारण जब इस्लाम भारत में आया, तो हमारे यहाँ जो दलित वर्ग था, जो निर्धन वर्ग था, विशेषाधिकार विहीन वर्ग था, उसने इस्लाम को आसानी से कबूल किया। एक कारण इस्लाम के प्रसार का ये रहा कि इस्लाम सैनिक धर्म भी था। मदीना जाते समय मोहम्मद साहब ने इस्लाम को सैनिक रूप प्रदान कर ही दिया था, और उन्होंने अपने अनुयायियों को स्पष्ट आदेश दिए थे कि इस्लाम विरोधियों को बलात् मुसलमान बना लिया जाए, ताकि वो सही मार्ग पर चल सके। तो इस तरीके से सैनिक आक्रमण होते रहे, और चूंकि सैनिकों के द्वारा आक्रमण हुए और उसमें जो इस्लाम को अंगीकार नहीं करते थे उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता था। जो सैनिक थे, इस्लामी सैनिक, वो अपने नेताओं का बिना सोचे विचारे आदेशों का पालन करते थे, और अपनी कट्टरता पूरे पालन करते थे। और इस कारण हम देखते हैं कि यहाँ पर बलपूर्वक भी इस्लाम धर्म जो है उसको अंगीकार करवाया गया। इसके बाद इस्लाम के जो आरंभिक नेता रहे, जो खलीफागण रहे, उनके बहुत ही व्यक्तित्व महान थे, तथा उनका जीवन बेहद आदर्श था।
उनसे प्रभावित होकर, उनके व्यक्तित्व से, उनके आदर्श जीवन से प्रभावित होकर अरब आदि प्रदेश के उसके आसपास के प्रदेशों ने में जो लोग थे, उन्होंने और भारतीयों ने उन नेताओं से प्रभावित होकर इस्लाम को ग्रहण किया। इसके बाद बहुविवाह की प्रथा, चूंकि हर मुसलमान को 4 शादियां करने का जायज हक था, इसलिए बहुत सारे मुसलमान सैनिकों ने भारत आकर यहाँ की हिंदू स्त्रियों से विवाह किया, क्योंकि 4-4 विवाह कर सकते थे जो जायज थे, और इस प्रकार अधिक से अधिक संतानों को उत्पन्न किया और मुसलमानों की जनसंख्या जो है वो बढ़ गई। इस्लाम के सिद्धांत भी इतने सरल होते थे कि उनकी सरलता के कारण जो कर्म कांड से दबे हुए लोग थे भारत के, उन्होंने भी इस्लाम को अपनाना आरंभ किया, क्योंकि यहाँ पे न कोई पंडितवाद था, न कोई पुरोहितों का जरूरी था, न सजाओं का भय था, ब्राह्मणवाद भी नहीं फैला हुआ था, और बहुत ही सरल से सिद्धांत थे। बस नमाज करनी थी, तीर्थ यात्रा करानी थी, और वो हर व्यक्ति के हाथ में थे, करा जा सकता था। उनके सिद्धांतों की सादगी और सरलता के कारण भी बहुत से लोग प्रभावित हुए। फिर इस्लाम का एक सिद्धांत है जिहाद का सिद्धांत। दरअसल इस्लाम के जो युद्ध होते हैं, उन युद्धों को गुज़्ब गुज़्बा कहा जाता था, और जो उन युद्धों के अंदर मुसलमान सैनिक मर जाए, उसको गाजी गाजी कहा जाता था। तो ये जो गाजी की उपाधि थी, वो एक बहुत ही आदर्श उपाधि थी। जैसे कि उसने कोई बहुत वीरोचित बहुत बड़ा काम कर लिया है, तो ये जो जिहाद था, उसको जितने भी युद्ध हुआ करते थे, उनको ये कहा जाता था कि भाई हम धर्म युद्ध के लिए जा रहे हैं, और इस धर्म युद्ध में यदि हम मर भी जाएंगे तो गाजी कहलाएंगे, शहीद कहलाएंगे। अल्लाह की राह में शहीद हुए तो स्वर्ग तो बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो ये जो जिहाद का सिद्धांत है, इससे भी सैनिकों के मन के अंदर पूरा जोश रहता था धर्म युद्ध करने का। इसके बाद भारतीयों द्वारा अपने शासकों से विश्वासघात। जब मुसलमान सैनिक आए तो बहुत सारे जो अलग धर्म वाले थे, उन लोगों ने धर्म परिवर्तन करके और सैनिकों का साथ दिया, और इस कारण भी इस्लाम जो है वो फैला। फिर एक बहुत महत्वपूर्ण कारण बना बाद में जजिया कर। यहाँ आकर जब मुसलमान सत्ता स्थापित हुई, तो उन्होंने एक कर लगाया जो था जजिया कर, जो हिंदुओं के ऊपर, यानी जो गैर मुस्लिम्स थे, उनके ऊपर लगाया जाता था। इससे जनता के ऊपर आर्थिक बोझ तो बढ़ता ही था, लेकिन जब ये कर वसूला जाता था तो एक अलग तरीके के अपमान की अनुभूति होती थी। तो इस अपमान से और आर्थिक बोझ से बचने के लिए भी बहुत सारे जो गैर मुस्लिम्स थे, उन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया। अब बात करते हैं हम कि इस्लाम का क्या प्रभाव पड़ा। सबसे पहला चीज इसमें यह है कि भारत के अंदर जो भक्ति आंदोलन चल रहा था, इस्लाम के आगमन से उसमें तीव्रता आ गई। वो किसी एक जगह या 2 जगह पे ही सीमित नहीं रहा, संपूर्ण भारत में दक्षिण से लेकर उत्तर तक फैल गया। और जो भक्ति आंदोलन में एकेश्वरवाद की बात आती है, जाति प्रथा के विरोध की बात आती है, ये सब कुछ चीजें थी जो हम मानते हैं, मान सकते हैं अपन, कि जो इस्लाम का एकेश्वरवाद था, एक ही अल्लाह है, निराकार है, ये वाली जो बात है, उसका कुछ ना कुछ प्रभाव भक्ति आंदोलन पर आवश्यक रूप से पड़ा होगा। इसके बाद दूसरी चीज आई धार्मिक आडंबरों में कमी। आप देखते हैं कि कबीर तो बहुत ही कहते हैं कि माला फेरत जुग गया, गया ना मन का फेर, कर का मन का डाल के मन का मन का फेर। इसी तरीके से हम पत्थर को क्यों पूजें, और इस तरह बहुत सारी चीजें हैं। और वो बहुत सारे संतों ने कहा कि कोई यज्ञ करना, हवन करना, ये सब करना जरूरी नहीं है, केवल शुद्ध मन से यदि ईश्वर का ध्यान कर लिया जाए तो ही हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो जो धार्मिक आडंबर चल रहे थे, उनके ऊपर भी रोक लगी। यद्यपि बहुत पहले बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने भी इसी तरीके का विरोध किया था, लेकिन अब 1000 सालों में वो जो लपट थी सुधार की, वो थोड़ी कम पड़ चुकी थी, और इस्लाम के आने के बाद धार्मिक आडंबरों में कमी की जो लपट है, वो एक बार पुनः आरंभ होती है। इसके बाद संकीर्तन का आरंभ। इस्लाम के आने के बाद मंदिरों में जाना, मूर्तियों की पूजा करना,
ये संभव भी नहीं रहा और ऐसे में एक साथ बैठकर ईश्वर का नाम संकीर्तन करना, उनके भजन गाना, ये सब चीजें अधिक संभव थी। और हम देखते हैं कि नाम संकीर्तन का आरंभ इस समय हमें दिखाई देता है। एक और परिणाम हुआ या हम कहें प्रभाव हुआ, वो था सूफी धारा में संगीत का समावेश। इस्लाम में संगीत को निषिद्ध किया गया है। यहाँ तक कि जो कट्टर सुन्नी हैं हमारे औरंगजेब, उन्होंने तो अ, बिल्कुल मनाही कर दी थी संगीत की कि कोई संगीत तो नहीं बजाया जाएगा। तो कुछ लोग एक जनाजा लेकर जा रहे थे, उन्होंने कहा भाई ये किसका जनाजा है? तो उन्होंने कहा ये संगीत का जनाजा है। तो औरंगजेब का जवाब था बहुत गहरे दफना देना, वापस बाहर ना आए। तो इस्लाम में संगीत निषिद्ध था। लेकिन जो भारतीय धर्म थे, वहाँ आप देखते हैं कि भजन, पद, कीर्तन ये सब चलता रहता था। तो जो सूफी विचारधारा थी इस्लाम की, वो इस संगीत से बहुत प्रभावित हुई और उन्होंने संगीत को अपने धर्म में प्रवेश दिया। आज भी आप देखते हैं बहुत सारी कव्वालियाँ सब जो है वो मस्जिदों में गाई जाती हैं। तो ये सूफी धारा पर संगीत का समावेश होने का जो प्रभाव है, वो भी भारत में इस्लाम के आगमन के बाद ही आरंभ हुआ। इसके बाद सूफी साहित्य का भारतीय साहित्य से प्रभावित होना। इसके अंदर हम देखते हैं कि जो सूफी संत थे, वो अपनी बातें जनसाधारण को एकदम सुबोध सुग्राह बनाने के लिए क्या करते थे, प्रेम कथाओं का आश्रय लेते थे। और वो जो कथाएं बोलते थे, वो अधिकतर वो कथाएं मूल रूप से भारतीय होती थी और भारत में बहुत पहले से प्रचलित थी। और मनुष्य के साथ साथ जो पशु पक्षी हैं, वनस्पति हैं, उनको भी सहानुभूति सूत्र में आबद्ध कर देते थे। तथा इस बात से जो सूफी संत थे, वो बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुए और उन्होंने अपने कलामों में इस तरीके की बातों का, भारतीय साहित्य की कथाओं का, इनकी सहानुभूति का, करुणा का, इन सब का बहुत ज्यादा समावेश भी किया है। इस तरीके से हम देखते हैं विद्यार्थियों कि जो इस्लाम है, वो एक बहुत ही सरल, साधे सादे, आडंबरहीन धर्म के रूप में उत्पन्न हुआ, प्रचलित हुआ। पूरे विश्व में तो फैला ही, लेकिन भारत में भी उसका बहुत प्रचार प्रसार हुआ। और संपूर्ण संसार में आज भी यदि हम देखें तो इस्लाम द्वितीय नंबर पर आने वाला धर्म है जिसका पालन लोग किया करते हैं।